उसमें ही ऐसे अशुद्धि पाई जाए, क्या करना चाहिए? दोषियों को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? पहली बात तो भारत सरकार को सभी मंदिरों को सनातन हिंदू बोर्ड के अधीन करना चाहिए, क्योंकि आस्तिक आदमी और आस्थावान व्यक्ति भगवान की सेवा का देखभाल बड़े दायित्व बड़ा अच्छे तरीके से कर सकता है, दायित्व का निर्वहन कर सकता है। हमारे सेवादार हमारे जो पास रहते हैं वो बहुत अच्छे से हमारी विधि को कर सकते हैं। हमें जानते हैं कि अब चाय चाहिए, अब पानी चाहिए। कोई गैर आदमी आ जाएगा तो वो 2-4-10 दिन तो विचलित रहेगा कि अब हम क्या मांग रहे हैं, उसे चाहिए, देना क्या है। इसी प्रकार आस्थावान और धार्मिक व्यक्ति अगर वहां की देखभाल प्रशासन में रहेंगे तो निश्चित रूप से वहां की पवित्रता बनी रहेगी। तो भारत को तत्क्षण सनातन हिंदू बोर्ड बना देना चाहिए। जब वक्फ बोर्ड है हमारे मध्य प्रदेश में, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जैन बोर्ड की घोषणा की, तो स्वभाव एक लहजे का स्वभाव उनका बोर्ड हो सकता, तो हमारा भी हो सकता, क्योंकि हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के, हम भी तो वोट ही देते हैं। हम लोग तो गालियां तो देते नहीं, तो सनातन हिंदू बोर्ड भी होना चाहिए। दूसरी बात, ये बहुत प्रायोजित तरीके से वर्तमान में सभी मंदिर, सभी तीर्थन, सभी धर्मगुरु, सभी आचार्यों पर प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र किए जा रहे हैं। हिंदुओं को जात पात ऊंच नीच को छोड़कर वैमनस्यता को त्याग कर एक होने का संकल्प लेना चाहिए। आदरणीय दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है और माँ स्कंद माता का जो है पूजा हो रही है। और आप लोग सभी जानते हैं कि श्री दुर्गा सप्तशती में देवी महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि देवी ने इस विश्व को उत्पन्न किया है और ही जब प्रसन्न होती है तब मनुष्यों को मोक्ष प्रदान कर देती है। मोक्ष की सर्वोत्तम हेतु वे ही ईश्वर की अधिकारी है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्यामीध्यते। उस परम ब्रह्म चेतन शक्ति के 2 स्वरूप है, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। सगुण का भी 2 भेद है, एक निराकार और दूसरा साकार। तो मित्रों, आज स्कंद माता आपका और आपके पूरे परिवार को सुखी रखे, ऐसा मैं विनती करता हूँ माता से, और निवेदन भी करता हूँ कि आप लोग को सदा सुखी रखे। तो मित्रों, आज बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी जो अभी आपने सुन पा रहे थे, जो कि वो प्रसाद में जो चर्बी मिलाने की मामला जो आज पूरे विश्व में छा गई है, इसके विषय में अभी बता रहे थे संवाददाता को। और बताते हुए आपने सुने कि जिसका जो चीज़ है उसी को सौंपना चाहिए, अर्थात जिसमें जिसको श्रद्धा भक्ति आस्था है वही उसको निर्वहन अच्छी ढंग से कर सकते हैं। और यही कहना एक उदाहरण के साथ भी दोस्तों, वो उदाहरण भी आपने सुने। तो कहने का भाव है कि सनातनी को ही ये भार देना चाहिए, मंदिरों की जो भी व्यवस्था है उसको देखने, सुनने और पूरा करने के लिए, क्योंकि घी में चर्बी मिलाना ये बहुत ही दुखद है और ये पूरे विश्व के लिए और पूरे हमारे भारतवर्ष के लिए मित्रों बहुत ही दुखद है। ये बात तो आप लोग जान ही चुके। तो गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का कहना स्पष्ट है। और दूसरी बात की बार बार संत महात्माओं के द्वारा ये बात कही जाती है कि हर हिंदुओं को एक गाय जरूर पालन करना चाहिए। गौ पालन ही उसका पहचान है कि वो हिंदू है, सनातनी है। और आज भी गौ के विषय में बागेश्वर धाम सरकार पूरे अच्छी तरह से बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और साथ ही शादी कब करेंगे, जब वो बिहार आए गया तो उस समय संवाददाता को शादी के विषय में भी खोल कर बात किए हैं मित्रों। इसलिए आज आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और हम उम्मीद करेंगे कि आप आज पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हर कोई भक्त चाहता है कि बागेश्वर धाम सरकार शादी कब कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं या नहीं। तो आज आपका ये क्लियर हो जाएगा कि शादी कब करेंगे या शादी कर रहे हैं कि नहीं, हाँ या नहीं का जो आपके मन में असमंजस की स्थिति है वो आज साफ हो जाएगी और आप जान जाएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी शादी कब करने वाले हैं या नहीं करने वाले, हाँ करने वाले हैं, कैसी लड़की से करने वाले। तो चलिए वीडियो क्लिप की तरफ। आप संकल्प करने वाले हैं, भूमि पूजन करने वाले, और अभी वो बन नहीं पा रहा। वो जैसे ही बन जाएगा हम थोड़े स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर हम पद यात्राएं ज्यादा करें। दूसरी पद यात्रा हम दिल्ली से वृंदावन की, तीसरी लखनऊ से अयोध्या की, चौथी वेल्लूर से तिरुपति बालाजी की, 5वीं या 6वीं पद यात्रा हम बिहार में करेंगे।
आपने कहा कि एक महत्वपूर्ण जो कार्य है आपका कैंसर हॉस्पिटल, उसके बाद आप थोड़े स्वतंत्र होंगे, तो क्या उसके बाद विवाह करेंगे? विवाह का तो जब माता जी पिताजी आए, माता की चाह है। हाँ उनकी इच्छा है, उन्होंने 2-3 बार टोका भी, थोड़े से हम ही माँ को प्रार्थना कर लेते हैं, ये वाला संकल्प 2-3 काम रह गए हैं। हाँ बंधन में कई बार अब भगवान की इच्छा होगी तो जो भी वो लीला करेंगे तो वो तो ठीक है, निर्वाहन करना ही है, पर हमें लगता है कि हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए उन्होंने हमको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रखी। हिंदुओं ने बड़ी आशा, तब कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा, तो हमारी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, उसका निर्वहन करना ये मान के चलो कि बहुत बड़ी खरी धार पर चलने जैसा है तलवार की। विवाह तो करेंगे ना? ये तो तय है। इसके पहले आप पटना में आए थे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने जिक्र किया, कैसा था वो पल? अद्भुत था। बिहार में तो हर चीज अद्भुत ही होती है, यहाँ आया तो ये भी अद्भुत ही है। बिहार में भाव बहुत है, माँ जानकी की भूमि है ना, माँ जानकी, माताओं के अंदर ममत्व ज्यादा होता है, उनके अंदर जल्दी मोह उत्पन्न होता, ममत्व उत्पन्न होता, अति अपनापन बिहार से हमारा है। हम धाम भी जाते हैं तो बिहार के लोग, माताओं के अंदर ममत्व ज्यादा होता है, उनके अंदर जल्दी मोह उत्पन्न होता, ममत्व उत्पन्न होता, अति अपनापन बिहार से हमारा है। हम धाम भी जाते हैं तो बिहार के लोग हमको मिलने आते हैं, अति प्रसन्न, सबसे ज्यादा लगाव हमारा किसी प्रदेश से बिहार से। और हमको कभी भगवान चाहा, अगर वैसे तो हम चाहते हैं कि हर जन्म में बागेश्वर बालाजी मिले, पर दो कैसे भगवान कभी कहेंगे नहीं दूसरी जगह अगर तुम 2 रूपों में होना चाहो तो कहाँ, तो ये बिहार। बिल्कुल बिहार में जन्म लेना चाहेंगे। वैसे तो हम बागेश्वर धाम में, पर भगवान कहेगा 2 रूपों में अगर तुम जन्म लेना चाहो तो 2 रूपों में दूसरा रूप कहाँ होगा, तो हम दुनिया में बिहार चुनेंगे, दुनिया में, भारत में नहीं, हम दुनिया में बिहार चुनेंगे। इतना लगाओ? इतना बहुत ममत्व है। जब पहली बार आए थे तब से ही हमारा ममत्व वो एक होता है अपनापन, यहाँ के लोगों ने जो अपनापन हमें दिखाते हैं, हमें अपनेपन के साथ। पटना पहुंचे थे, गौरक्षा के लिए वो भारत यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो गौरक्षा करेगा, एक कानून होना चाहिए क्योंकि देश एक, वोट एक, तो कानून भी एक होना चाहिए गौरक्षा के लिए। क्या लगता है? उचित है, गौ माता हमारी माँ है, अगर हम उसे माँ कहते हैं तो हमारा परम कर्तव्य है कि उसकी रक्षा के लिए कानून तो बने, पर लोगों के लिए भी हम कहेंगे कि लगभग कितना 30 करोड़ गौवंश होगा इस भारतवर्ष में, लगभग 100 करोड़ हिंदू परिवार 30 करोड़ गौवंश को नहीं रख पा रहे, ये देश का दुर्भाग्य है। ये सब हम हिंदुओं की जिम्मेवारी, इसलिए हमने आज से 5 साल पहले नारा दिया था, गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। उन्होंने कहा कि गौरक्षा की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सबसे ज्यादा विरोध कर रही है, आपको क्या लगता है? हम उनके विषय पे कह नहीं सकते, वो शंकराचार्य है, भगवान है, आप बड़े बड़े के मामलों में हमारे जैसे छोटे बछड़े बेचारे क्या बोलेंगे। भक्तों, अभी आप गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार से सुन पा रहे थे, उन्होंने शादी के विषय में जब संवाददाता के द्वारा पूछा गया तो उन्होंने क्लियर एक बात कही कि सबसे पहले मेरे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, गुरु है, और माता पिता का ही कहने पर मैं शादी करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये भी बताते हैं कि ये विश्व का जितना है जनमानस, उसका हित में हमें कार्य करनी है, इसलिए बहुत बड़ी आस्था है जनमानस को मेरे प्रति। और अगर हमने थोड़ी सी भी भूल कर दी, गलती कर दिए, तो फिर बाबाओं से भरोसा 100 साल के लिए उठ जाएगा। इसीलिए हमारे पर जो भार सौंपी गई है उसे हमें निर्वहन पहले करनी है। साथ ही एक बात और भी कहते हैं कि हाँ, शादी मैं अवश्य करूँगा। ये लास्ट में संवाददाता से जब पूछा जाता है तो क्लियर कहता है कि हाँ, शादी तो करूँगा, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी बात कि हमें सबसे पहले कैंसर हॉस्पिटल बनवानी है, उसके बाद हमें पद यात्रा करना है। पद यात्रा करने का मतलब है कि सभी को जोड़ना, क्योंकि गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि तमाम हिंदुओं को, सनातनियों को पहले एक होना होगा, भेदभाव को मिटा देना होगा। और सबसे पहले भेदभाव जब मिटेगी छोटे बड़े का, यानी वो जातिवादी का बात कर रहे हैं, ये जब मिट जाएगी तो फिर ये संभव है, एक होना संभव है या तय है। तो इसीलिए इसके लिए पद यात्रा करेंगे,
5वीं या 6वीं बार में ये भी कहते हैं कि हम बिहार में पद यात्रा करेंगे। मित्रों, बिहार से लगाव के विषय में बहुत अच्छी बातें कही है कि अगर हमारी जन्म दूसरी बार भगवान कहे कि छतरपुर छोड़कर यानी बागेश्वर धाम छोड़कर, तो मैं कहूँगा बिहार ही हमारा चॉइस है, पहली और अंतिम। तो इतनी प्रेम बिहार के प्रति गुरुदेव का देखकर दिल प्रसन्न होती है और आप लोग का भी हुआ होगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।